ले जाओ। ओम शांति। 14 अक्टूबर 2023 के आइए सुनते हैं मुरली के मुख्य पॉइंट। ईश्वरीय महावाक्य। शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चे, प्यारे बच्चों, तुम ही सबसे श्रेष्ठ आत्माएं हो। तुम ही श्रेष्ठ बन रही हो ज्ञान सुन कर के। हे आत्माएं, तुम मेरे साथ बुद्धि का योग लगाओ, अपने को अशरीरी समझो तो आज्ञाकारी बच्चे होंगे। वह बाप के इस फरमान को जरूर पालन करेंगे। बाबा जो सुनाते हैं यानी भगवान जो सुनाते हैं उन सबको श्रेष्ठ कर्म बनाते हो अपने बच्चों के। लेकिन धारणा तब होगी जब उनको अपने धारण करोगे। बाहर की बातें सुनते सुनते आत्मा रूपी बर्तन कैसा हो गया है? बाबा ने कहा अशुद्ध हो गया है। आत्मा का बर्तन बहुत ही बच्चों अशुद्ध हो गया है। अब आत्मा के बर्तन को तुम बच्चों इस समय अविनाशी ज्ञान धारण कर रहे हो, जिससे तुम भविष्य में माला माल डबल सिरताज बनोगे। जैसे विष्णु जी के सिरताज बना है, दुर्गा जी के ताज है, पीछे चक्र घूम रहा है, लक्ष्मी जी के और किसी के कोई ताज नहीं है। तो बाबा ने कहा ये श्रेष्ठ देवी देवता हैं, ऐसे ही तुम भी श्रेष्ठ देवी देवता बनोगे। तो तुम्हें बच्चों ये सदा नशा रहना चाहिए कि इस ड्रामा में तुम बच्चों ने भाग लिया है। तुम ही बच्चों तुम्हारे कर्मों के अनुसार अनेक बार बाप से स्वर्ग के मालिक बनने का वर्षा तुमने लिया है। इस समय तुम बच्चे बाबा के साथ उत्तम से उत्तम सर्विस भी करते हो, अर्थात भारत को स्वर्ग भी बनाते हो। इसलिए बाप के साथ तुम्हारी भी शालिग्राम रूप में पूजा होती है। बाबा ने कहा इस बात में बच्चों तुम्हें पूरा निश्चय होना चाहिए कि मैं बेहद के दिन और रात के संगम पर आता हूँ। तो तुम्हें संगम पर निश्चय है। संगम पे भगवान आते हैं अपनों बच्चे को समझाने। तो संगम पर बच्चों बाबा से मिलन करो, भगवान से बातें करो। बाबा ने कहा तुम्हें अब निश्चय रखना है कि जो है वो अच्छा है, जो होगा वो अच्छा होगा, जो हमें मिल रहा है वह अच्छा ही मिल रहा है। हर निवारण में, हर कारण में निवारण समाया हुआ है बच्चों। तुम बहुत विशेष आत्माएं हो, क्योंकि कल्प कल्प तुम्हें भगवान अन्य आकर तुम्हें ही सृष्टि चक्र का ज्ञान दिया है। फिर शिव बाबा ने कहा मीठे बच्चे, आज्ञाकारी तुम बने हो। बाप की पहली आज्ञा है अपने को आत्मा समझ अपने शिव परमपिता परमात्मा को याद करो। प्रश्न में बाबा ने पूछा है आत्मा रूपी बर्तन अशुद्ध क्यों हुआ है बच्चों? उसको शुद्ध बनाने का साधन क्या है? उत्तर में बाबा ने बताया बच्चों बाहर की गलत बातों को सुनते और सुनाते ये आत्मा रूपी बर्तन मन बहुत अशुद्ध बन गया है। इसको शुद्ध बनाने के लिए बाप का फरमान है, हियर नो इविल, सी नो इविल। एक बाप से सुनो, बाप को याद करो। जब तुम बाप से सुनोगे, अपने भगवान को याद करोगे और आत्मा रूपी बर्तन शुद्ध हो जाएगी। आत्मा और शरीर दोनों पावन बन जाएंगे। गीत में बाबा ने कहा जो पिया के साथ है उसके लिए ज्ञान की बरसात है। पिया माने भगवान के तो सारे संबंध हैं, पिया की नज़र से भगवान को देखो। बाबा ने कहा ओम शांति का अर्थ तो बच्चों ने बहुत समझा है। बच्चों को घड़ी घड़ी पॉइंट्स दी जाती है, भगवान देते हैं। जैसे घड़ी घड़ी कहा जाता है बाप और वर्षों को याद करो। यहाँ कोई मनुष्य की याद नहीं है, यहाँ भगवान की याद है, शिव परम पिता की याद है, जो ज्ञान दाता हैं, जो भाग्य विधाता हैं सबके, उन्हीं की याद करो। मनुष्य की व किसी देवता की याद दिलाएंगे, लेकिन पारलौकिक बाप की याद कोई दिला ना सके, क्योंकि बाप को कोई जानते नहीं, भगवान को कोई नहीं जानता। ब्रह्मा को भी भगवान, राम को भी भगवान, कृष्ण को भी भगवान और विष्णु को भी भगवान। तो बताओ भगवान कौन है? बताओ। इसीलिए बाबा ने कहा है भगवान एक मैं ही हूँ निराकार, और मेरे सिवाय कोई भगवान बन नहीं सकता। बाबा ने कहा तुम बच्चे ही भगवान बन के बच्चे हो। बाबा ने कहा जैसे सृष्टि चक्र फोटो है तो ज़रूर सिद्ध होता है।
चक्र भी सिद्ध होता है, परंतु तुम्हारे सिवा बच्चों कोई ना समझ सके। ये सारी सृष्टि का चित्र है, जरूर कोई ने बनवाया होगा। अब सोमनाथ का मंदिर है, वो भी तो देवी देवताओं का है। जब देवी धर्म था तभी बना है, सतयुग का नहीं है, इसीलिए तो उसको उसने लूटा गया था। तो बाबा ने कहा ये जो मंदिर है ये भी कोई सतयुगी नहीं है, ये जब भक्ति शुरू हुई है तभी का मंदिर है। ऐसे ही चित्र को भी देखना चाहिए, किसी ने बनाया है तो वो भी तो उसमें भी सुख भोगा होगा, तो ज़रूर कोई ने बनवाया है। बाप भी इस पर, बच्चे भी इस पर सब समझते हैं और बाप शिव बाबा भगवान समझाते हैं। कहते हैं मीठे मीठे अब नमस्ते मीठे मीठे बाबा करते हैं। मेरे मीठे मीठे बच्चे, सीखी लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को याद प्यार नमस्ते। अब बच्चे नमस्ते कर रहे, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते, गुड मॉर्निंग, मीठे मीठे बाबा नमस्ते। धारणा के लिए बाबा ने मुख्य सार दिए हैं, 2 पॉइंट दिए हैं। कहा है हर बात में बच्चों विजय का आधार निश्चय है, इसलिए निश्चय बुद्धि जरूर बनना है। सद्गत दाता बाप में कभी संशय नहीं उठाना है, बाप में कभी संशय नहीं उठाना है। बुद्धि को पवित्र या शुद्ध बनाने के लिए अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। बाहर की बातें ना सुननी हैं और ना ही सुनानी हैं। बाबा ने वरदान दिया है, मीठे बच्चों प्यारे बच्चों वरदान से झोलियाँ भरो। बच्चों आप श्रेष्ठ आत्माएं, डायरेक्ट बीज और मुख्य 2 पत्ते, त्रिमूर्ति के साथ समीप संबंध वाले तना हो, यानी भगवान के साथ। इसी ऊंची स्टेज पर तुम बच्चे स्थित रहो और अपने को बहुत खुश रहो। बेहद के भगवान शिव परमपिता परमात्मा के साथ तुम हो, तुम उनके स्वरूप बने तो हर की व्यर्थ बातें समाप्त हो जाएंगी। अपने बेहद के बुजुर्गपन में आओ तो सदा सर्व अनुभवती मूर्त हो जाओगे। जो बेहद के पूर्वजपन का ऑक्यूपेशन है उसको सदा स्मृति में रखो। आप पूर्वजों का काम है बच्चों अमर ज्योति बनकर अंधकार को मिटाना, आत्माओं को ठिकाने पे लगाना। स्लोगन में बाबा ने बताया बच्चों होमवर्क में बच्चों किसी भी बात पर शंका नहीं करनी है, संशय बुद्धि नहीं बनना है, निश्चय बुद्धि बनकर अपने भगवान शिव परमपिता परमात्मा की छत्र छाया में रहो। घर गृहस्थ में रहते हुए सभी को सुखी बनाओ, ना गलत सुनो ना सुनाओ। प्यारे बच्चों गुड